नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 8 अक्टूबर और वार मंगलवार है। हरियाणा में मतगणना की तैयारियां। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब 8 अक्टूबर यानी आज काउंटिंग होगी। इसके लिए 53 स्ट्रांग रूमों में ईवीएम रखी गई। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई। पुलिस के मुताबिक पहली लेयर में पैरामिलिट्री, दूसरी में आर्म फोर्स और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान हैं। साथ ही हर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे विभिन्न पार्टियों के कैंडिडेट और उनके अधिकृत एजेंट भी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए पूरे हालात पर नजर रखे रहे हैं। रोहतक सांसद दीपेंद्र बोले, शीर्ष नेतृत्व करेगा सीएम का फैसला। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सभी की मेहनत का लक्ष्य था कि हरियाणा में बदलाव हो और कांग्रेस की सरकार बने। बीजेपी का 10 साल का कुशासन था। 10 सालों में बीजेपी ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया। भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर उलझाकर रख दिया। हरियाणा को पीछे लेकर जाने का काम किया। हरियाणा में 19 सीटें कर सकती है सियासी खेल। हरियाणा में 19 सीटें सियासी खेल कर सकती है। एक एग्जिट पोल एजेंसी के मुताबिक इस सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी भी मान चुके हैं कि कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला था। उनका कहना है कि ये सीटें हम जीत जाएंगे। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती आज है। इससे पहले एग्जिट पोल जारी किए गए। काउंटिंग से पहले कांग्रेस में हलचल तेज। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग से पहले कांग्रेस में घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत में दिखाया गया, जिसके बाद अब यहां सीएम की कुर्सी को लेकर खींचातानी तेज हो गई। दिल्ली में सीएम बनने के बारे में जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं न ट्राइड हूं और न रिटायर्ड हूं। विधायकों के मत और हाईकमान के फैसले से सीएम तय होगा। विनेश सीएम सैनी की सीट पर वोटिंग आंकड़े बढ़े। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई। नतीजे 8 अक्टूबर यानी आज आएंगे। इस चुनाव में 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। इन 10 में से 5 सीटों पर रात 12 बजे के बाद रविवार को आंकड़ा अपडेट हुआ। इन सीटों में सीएम सैनी, विनेश फोगाट, सुरुचि चौधरी, भव्य बिश्नोई और गोपाल कांडा की सीट शामिल है। पिछले 2 चुनाव के वोटिंग परसेंट के लिहाज से देखें तो नायब सैनी लाडवा और विनेश फोगाट जुलाना में सेफ नजर आ रही है। राहुल ने महाराष्ट्र में दलित के घर खाना बनाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने ट्विटर एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संडे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। करनाल में किसानों ने मंडी के बाहर लगाया ताला। हरियाणा के करनाल में इन दिनों धान खरीद को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी खरीद न होने और मौसम के ठीक न होने के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
जिसके चलते आज किसानों ने इंदर मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं नरसिंह मंडी में किसानों ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद 2300 से 2310 रुपए है, लेकिन प्राइवेट मिल्स तय रेट से 200 से 300 रुपए कम रेट पर खरीद रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष बोले, कांग्रेस देख रही मुरलीलाल के सपने। हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल को भारतीय जनता पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने इसे गलत करार देते हुए 2 महीने पहले के आंकड़े पर आधारित बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के मुख्यमंत्री के दावे को भी खारिज करते हुए नियाज सैनी को सीएम चेहरा बताया। कांग्रेस बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा की सीट वाइज रिपोर्ट तलब की। हरियाणा में वोटिंग के बाद कांग्रेस और बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश के नेताओं से सभी 90 सीटों की रिपोर्ट तलब कर ली। कांग्रेस हाईकमान ने तो सीधा पूछा है कि पार्टी कितनी सीटें जीतकर सत्ता में आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की भेजी रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जिसमें सरकार बननी तय है। कांग्रेस ने 19 सीटों की रिपोर्ट भी भेजी है, जो बीजेपी के साथ कड़े मुकाबले में फंसी है। सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 81,050 के स्तर पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 218 अंक की गिरावट रही। यह 24,795 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1827 अंक गिरकर 54,117 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 40 में गिरावट और 10 में तेजी रही।